Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at home. This is your business studies lecture and today's topic is financial planning. So let's start with what do you mean by financial planning? See, financial planning is actually the preparation of a financial blueprint. Organization में financial blueprint कैसा होगा? It means what will be the sources of arranging the funds and how the funds will be allocated, and it is basically requiring the enough funds at the right time. So financial planning is basically the preparation of a financial blueprint of an organization future operation. Okay, now what is the objective of financial planning? It is to ensure that enough funds are अवेलेबल एट द राइट टाइम. जब कंपनी को रिक्वायरमेंट है उस टाइम पर क्या कंपनी के पास इनफ फंड्स हैं? ओके, इफ दे आर नॉट अवेलेबल देन द फर्म हैव टू कैरी आउट द प्लानिंग टू अरेंज दोज फंड्स. ओके, एंड इफ funds are available, excess funds are available, it will unnecessarily add to the cost and may encourage wasteful expenditure. It means कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास एक्सेस फंड्स होते हैं तो उस टाइम पर कई बार ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करता है. यानी एनालिसिस करके एक्सपेंडिचर नहीं करना हुआ, ये एक तरह से बिना बात के किसी भी चीज़ पर पैसा वेस्ट कर देना या वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कर देना जिससे उसकी कॉस्ट बढ़ जाए. नाउ एज यू नो दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या था? फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एलोकेटिंग द arranging the funds and allocating the resources. But on the other hand, if we'll talk about financial planning, so financial planning aims at smooth operations by focusing on fund requirements and their availability in the light of financial decisions. It means कि जब organization को ज़रूरत है उस टाइम पर क्या कंपनी के पास फंड्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज टेकन, अगर लॉन्ग टर्म एसेट से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है तो द ऑपरेशन आर लाइकली टू बी एट अ हायर स्केल. तो उस टाइम पर कंपनी को पता है कि अगर कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेना है तो उसके लिए फिनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है. और द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज़ आर लाइकली टू इंक्रीज. ऑफकोर्स ऐसे टाइम पर एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज़ दोनों इंक्रीज होंगे. क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म एसेट्स परचेज करनी, एक्सपेंडिचर होगा, बाद में उससे रेवेन्यू भी अर्न होगा. सो फिनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस ट्राइज टू फोरकास्ट ऑल द आइटम्स विच आर लाइकली टू अंडरगो चेंजेस. सो व्हेन दिस डिसीजन इज टू बी टेकन, तो फिनेंशियल प्लानिंग की जाती है. फिनेंशियल प्लानिंग में ये देखा जाता है कि फोरकास्टिंग की जाती है सभी आइटम्स की जो एक एसेट्स के आ जाने से, लॉन्ग टर्म एसेट के परचेज होने से या कोई भी कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेने की वजह से जिनमें सब में चेंजेस होंगे. फॉर एग्जांपल, अगर मशीनरी परचेज करते हैं तो फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज होंगी, उस पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज होगा एंड सो ऑन. ओके, सो फिनेंशियल प्लानिंग हेल्प करती है मैनेजमेंट को फोरकास्ट करने में फंड की रिक्वायरमेंट्स की, बोथ द क्वांटम, क्वांटिटी, कितना पैसा चाहिए, एज वेल एज द टाइमिंग एट द राइट टाइम. सो बेसिकली फिनेंशियल प्लानिंग की जब बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट रिगार्डिंग द फंड्स अवेलेबिलिटी एट द राइट टाइम. ओके, इट इज़ लाइक अ ब्लूप्रिंट कि अगर कोई डिसीजन लेना है तो कौन कौन सी आइटम्स हैं जिनमें चेंजेस आ जाएंगे. ओके, so basically there are two objectives of financial planning. First objective is to ensure availability of funds whenever required. यानी जब भी बिजनेस को ज़रूरत हो तब अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स हो. ओके, बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर प्रॉपर एस्टिमेशन किया जाता है फंड्स का डिफरेंट पर्पजेज़ के रिक्वायरमेंट को लेकर. फॉर एग्जांपल, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स और टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा. चाहे वो कैपिटल बजटिंग हो, चाहे वो वर्किंग कैपिटल हो, उससे रिलेटेड जितने भी पर्पजेज़ हैं उनका एस्टिमेशन करना कि एक्सपेंडिचर कितने का होने वाला है, कितना होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्केट जाते हो तो आप एस्टिमेट लेकर जाते हो दैट हाउ मच यू आर गोइंग टू एक्सपेंड योर मनी. सो सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो क्या करता है? एस्टिमेशन करता है. ओके, और जब एस्टिमेशन करता है तो वो ये भी देखता है कि क्या उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स हो पाएगी. ओके, और अगर नहीं है
तो कौन कौन से सोर्सेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स कर सकता है. सो दिस इज टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स वेन एवर रिक्वायर्ड. नेक्स्ट इज टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरी. ये भी देखना कि अगर फंड्स की अवेलेबिलिटी है तो जितनी ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन उतने ही फंड्स रेज करे. ऐसा ना हो कि फंड्स ज़्यादा सरप्लस रेज हो जाएं, और अगर सरप्लस रेज हो गए तो कहीं ना कहीं वो फिनेंशियल रिसोर्सेज जो हैं वो कहीं ना कहीं या तो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर में चले जाएंगे, और अगर वेस्टफुल एक्सपेंडिचर में नहीं गए, ओके फॉर एग्जांपल 50 करोड़ की रिक्वायरमेंट है और ऑर्गेनाइजेशन ने 70 करोड़ ले लिए लोन से 50 करोड़ उसने ओके जहाँ एलोकेट करने थे कर दिया ऑर्गेनाइजेशन में. व्हाट अबाउट ₹20 करोड़. ₹20 करोड़ की कॉस्ट बढ़ रही है बिकॉज the organization is paying interest on that ₹20 crore as well. तो unnecessarily cost raising हो रही है. unnecessarily अगर cost raising होगी, idle money पड़ा रहेगा, तो what the organization will do, organization कहीं ना कहीं उसे spend कर देगा. हो सकता है उस जगह पर investment करने की अभी ज़रूरत ना हो. So in this way it can become a wasteful expenditure as well. Thus, a proper matching of funds requirements and their availability is sought to be achieved by financial planning. Therefore, फिनेंशियल प्लानिंग की क्यों ज़रूरत है? सो दैट प्रॉपर मैचिंग ऑफ फंड्स रिक्वायरमेंट कैन बी मेड, कि जितनी ज़रूरत है उतनी ही फंड्स अवेलेबिलिटी हो. ओके, एंड दिस इज नोन एज फिनेंशियल प्लानिंग. दिस प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द फंड्स रिक्वायरमेंट, कितनी रिक्वायरमेंट है बिजनेस एंटरप्राइज को और कहाँ कहाँ से वो फंड्स को अरेंज कर सकता है बिजनेस, दैट इज नोन एज बेसिकली फिनेंशियल प्लानिंग. ओके, दिस इज बेसिकली फिनेंशियल प्लानिंग. ओके, now financial planning includes both short term as well as long term planning. दोनों को इंक्लूड करता है. लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात करते हैं अगर, तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट की बात होगी, यानी लॉन्ग टर्म का मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम्स. ओके, और शॉर्ट टर्म प्लानिंग की बात होगी तो शॉर्ट टर्म फिनेंशियल प्लान्स लाइक बजट 1 ईयर के अप्रॉक्सीमेटली, और दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 5 ईयर्स के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं. ओके, और इनको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और शॉर्ट टर्म में अगर प्लानिंग करते हैं तो दैट इज अ बजट ओनली. ओके, फिनेंशियल प्लानिंग इज डन फॉर 3 to 5 ईयर्स. सी है, अभी हम लोग बात ही कर रहे थे 3 to 5 ईयर्स की बात आ रही है. फॉर लॉन्गर पीरियड इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट एंड लेस यूजफुल. प्लान्स मेड फॉर पीरियड्स ऑफ 1 ईयर और लेस. ओके, सी plans made for periods of 1 year or less are termed as budgets. Budgets क्या होते हैं? बेसिकली एस्टिमेशन. अगेन बजट भी एस्टिमेशन होता है. एवरी ईयर गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस द बजट. तो क्या होता है? एस्टिमेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर. कितनी इनकम अर्न होने वाली है और कितना एक्सपेंडिचर करने वाली है गवर्नमेंट, उसका एस्टिमेट होता है. सिमिलरली ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स बजट. ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर भी हो सकता है, डिपार्टमेंटल लेवल पर भी हो सकता है. ओके, सो बजट्स आर एग्जाम्पल ऑफ फिनेंशियल planning we can say. Okay, now financial planning usually begins with the preparation of sales forecast. जब financial planning करी जाती है तो जनरली स्टार्ट की जाती है कि सेल्स कितनी होगी. Let us suppose a company is making a financial plan for the next 5 years. Okay, it will start with an estimate of the sales which are likely to happen in the next 5 years. Of course कंपनी ये देखेगी कि अगले 5 साल तक हमारी सेल्स कितनी होगी. उस बेसिस पर कंपनी अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करेगी ध्यान में रखते हुए कि सेल कितनी होगी, यानी कितनी डिमांड होगी. उसके अकॉर्डिंग ही ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन करेगा. यस, क्योंकि उसने एस्टिमेट निकाला है. उसके अकॉर्डिंग ही वर्किंग कैपिटल, उसके अकॉर्डिंग ही फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो है उसका एस्टिमेट लगाएगी कंपनी. ओके, उसके बाद कंपनी क्या करेगी? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स एस्टिमेट करेगी, क्योंकि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स के बेसिस पर ही कंपनी क्या करेगी? कंपनी ये आइडिया लगा पाएगी कि उसके कितने फंड रिक्वायरमेंट्स इंटरनली फुलफिल हो सकती है, बिकॉज रिटेन्ड अर्निंग्स के फॉर्म में भी पैसा होता है, एंड कितना वो एक्सटर्नली जो है हायर करेगी. सो इन दिस वे बेसिकली फिनेंशियल प्लानिंग इज डन. ओके, सो ऑल सोर्सेज आर बीइंग वॉच्ड अपॉन. कहाँ से फंड्स अवेलेबिलिटी हो सकती है. ओके, एस्टिमेशन लेकर चल रहे हैं. तो प्लानिंग इज ऑल अबाउट एस्टिमेटिंग. यस, सो आपको पता है प्लानिंग क्या होते हैं, बट हेयर द प्लानिंग इज बीइंग डन रिगार्डिंग द फिनेंस, रिगार्डिंग द फंड्स. ओके, कितना फंड्स कहाँ से आएगा, कितना फंड्स कहाँ पर जाएगा, इनफ्लो आउटफ्लो. सो दिस इज ऑल नोन एज फिनेंशियल प्लानिंग. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंस ऑफ फिनेंशियल प्लानिंग. What is the importance of financial planning? Why financial planning is important for any business organization?
Okay, so as we know that financial planning plays a very crucial role in overall planning, because it is like a blueprint of planning, we can say. Okay, financial planning aims at enabling the company to tackle the uncertainty in respect of the availability and timing of funds, and helps in a smooth functioning of an organization. Of course, the objective of financial planning is this. Financial planning का objective क्या है कि help out करता है company को to tackle out the uncertainty regarding the availability and timing of funds, कि जब right time पर funds की availability हो पाएगी. Okay, so that if financial planning is there कर रखी है, तो financial planning का मतलब ही अपने आप में ये होता है कि जब ज़रूरत हो तब funds की availability हो जाए at the right time, so that organization can work smoothly. Okay, so this is the objective. This we have already studied. Now what is the importance? Why it is important? Why financial planning is important? Financial planning is important first of all because it helps in forecasting. Of course, it tells about कि आने वाले टाइम में फ्यूचर में क्या हो सकता है. ओके, I'll say this thing कि आने वाले टाइम में जब डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस आती हैं, तो बिजनेस एंटरप्राइज फाइनेंशियल प्लानिंग की हेल्प से उन सिचुएशंस को क्रॉस आउट कर सकता है. ओके, इफ फाइनेंशियल प्लानिंग हैव बीन डन ऑलरेडी, and if there is an opportunity in the business organization, if there is some situation occurs which is positive, which is in the favor of business organization, then organization can have the benefit of that particular situation because financial planning have already been done. Yes, for example, if a business organization predicts कि sales में 20% growth हो सकती है, okay, yes, and maybe it happens कि वो 20% ना होकर 10% या 30% हो जाए. Yes, हो सकता है ऐसा. So at that time what may happen कि कई सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो इन तीनों सिचुएशंस में डिफरेंट हो सकते हैं. अगर प्रिडिक्ट करी ग्रोथ सेल्स में 20%, तो 20% के अकॉर्डिंग रॉ मटेरियल परचेज किया जाएगा, प्रोडक्शन किया जाएगा, सो दैट टाइम पर सेल्स हो जाए. बट 10% या 30% हो जाती है तो एकदम से जो एक्सपेंसेस हैं उन पर इफेक्ट हो जाएगा. बट अगर फिनेंशियल प्लानिंग ऑलरेडी कर रखी है, दैट इज फॉरकास्टिंग कर रखी है, तो फॉरकास्टिंग कैसे होती है कि ठीक है 20% प्रिडिक्ट करा, लेकिन 20% के साथ साथ ये भी सोच लिया कि अगर ज़्यादा या कम हो गई तो, अगर 30% हो गई या 10% हो गई तो जब फिनेंशियल प्लानिंग की गई तो तीनों सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए प्लानिंग की गई. ओके, सो दिस वे फिनेंशियल प्लानिंग कैन हेल्प आउट कि एग्जैक्टली नहीं पता है लेकिन फिर भी प्रिडिक्शन करी और उसके अकॉर्डिंग सिचुएशंस पहले से ही डील कर रखी थी, प्रिपेयर कर रखे थे ब्लूप्रिंट तीनों सिचुएशंस के लिए, और जैसी तीनों सिचुएशंस में से कोई सिचुएशन अराइज हुई तो उसके अकॉर्डिंग एक्शन ले लिया. ओके, नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स. इफ फाइनेंशियल प्लानिंग हैव बीन डन, तो आने वाले टाइम में बिजनेस शॉक्स यानी कुछ भी अचानक से हो जाना या सरप्राइजेस हो जाना, उन्हें अवॉइड किया जा सकता है बिकॉज कंपनी इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर. थर्ड वन इज इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शंस. ऑफ कोर्स फिनेंशियल प्लानिंग हेल्प करती है कोऑर्डिनेशन में भी. से फॉर एग्जाम्पल सेल्स एंड प्रोडक्शन फंक्शंस बाय प्रोवाइडिंग क्लियर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर. आपस में ये लोग आपस में अलग अलग डिपार्टमेंट कैन हैव गुड coordination if financial planning have already been done. For example, I have given you an example that if sales prediction have been done, तो accordingly production को बताया जा सकता है कि sales इतनी predict कर रखी है, so उसके according उतना ही production होना चाहिए. Next is detailed plans of action prepared under financial planning reduce wastage. Of course, if already financial planning have been done, financial planning में detailed plans बना रखे हैं already, तो उससे वेस्टेज कम हो जाती है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स कम हो जाता है, गैप्स इन प्लानिंग नहीं आते. ऑफकोर्स प्लानिंग कर रखी है, पहले से ही पता है कि इफ दिस सिचुएशन विल अकर दिस विल बी द एक्शन प्लान, इफ दिस सिचुएशन विल अकर दिस विल बी द एक्शन प्लान. सो अकॉर्डिंगली जब ऑलरेडी एक्शन प्लान बना रखा है तो एफर्ट्स कम हो जाएंगे, वेस्टेज इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, टाइम एंड मनी. डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होगा, पहले एफर्ट्स फाइनेंशियल प्लानिंग के टाइम पर लगाए, दोबारा सिचुएशन नहीं अराइज हुई तो फिर से एफर्ट्स लगा रहे हैं. So that will be like reduced and gaps in planning will be reduced as well. Next is it tries to link the present with the future. Of course planning कर रहे हैं, planning का मतलब already क्या होता है, forecasting, that is linking the present with the future. That's why it is important.
It provides a link between investment and financing decisions on a continuous basis. Of course. When financial planning will be done, financial planning क्या कहता है, sources of funds कहाँ से लेने हैं, है ना, कहाँ allocate करने हैं, means at the right time, so that availability of funds can be done at the right time. And what is availability of funds, how to arrange the funds, हम indirectly कह सकते हैं, और how to arrange the funds is, we can say, is your financing decision, debt के through करना है या equity के through करना है, और कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल. सो सम हाउ फाइनेंशियल प्लानिंग इज रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस. नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज by spelling out detailed objectives for various business segments, it makes the evaluation of actual performance easier. When financial planning is being done, जब करी जाती है तो objectives डिटेल्ड में स्पेल आउट का मतलब होता है कि डिटेल्ड में उन पर एनालिसिस किया जाता है. ओके, फॉर वेरियस बिजनेस सेगमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग सेगमेंट्स के लिए, सो दैट व्हेन द टाइम कम्स फॉर इवेल्युएशन, जब इवेल्युएशन करने का टाइम आए एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, तो वो ईजी आउट हो जाए. फिनेंशियल प्लानिंग कर रखी है कि सेल्स विल इंक्रीज, प्रिडिक्ट कर रखा है, यस. एंड व्हेन द टाइम विल अराइज ऑफ इवेल्युएशन, तो इवेल्युएशन कैसे करेगा मैनेजर, एज पर द फिनेंशियल प्लानिंग की ये प्रिडिक्शन हुई थी. सो प्रोडक्शन क्या उस अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है, सो दिस मॉनिटरिंग, दिस सुपरविजन विल बी डन. Okay, so that's why also we can say financial planning is important for any of the organization. So importance of financial planning की अगर हम बात करें students, then these are important for your both point of view. Your 3 types of decisions are also important. So just go through this very carefully, just learn all these points. Okay, you cannot ignore these points because आपकी जो भी case studies frame होती है, they frame with these points only. Okay, and NCERT is very important for your business studies because केस स्टडीज जब फ्रेम की जाती है बोर्ड्स में, तो वो NCERT की एज इट इज लाइंस जो हैं उनसे ही फ्रेम की जाती हैं. एंड इफ यू गो विद एनी प्राइवेट बुक्स, देन दोज प्राइवेट बुक्स आर इजी इन लैंग्वेज. ऑफ कोर्स दे आर इजी इन लैंग्वेज. आपको ये समझ नहीं आएगा बिकॉज व्हेन यू गो थ्रू विद दीज स्टेटमेंट्स 3 to 4 times आपको ये भी समझ आ जाएंगे. But as compared, private books are much easy in language and students of course easy की तरफ भागता है. But when it comes to solving the case studies, तो कई बार बच्चों को समझ नहीं आती है case studies because NCERT से as it is lines से ही case studies को frame किया जाता है. So you can refer to private books as well. I am not saying that you cannot refer. आप कर सकते हो refer private books को, but when it comes to learning the points, okay, when it comes to like reading the books, go through with your private book once, but read these statements 4 to 5 times so that you can learn that. आप exactly यही keywords अपनी case studies में देखोगे. And private books को इसको easy ने समझा रखा है, so you will not get keywords from the private books. बहुत ज़्यादा keywords नहीं मिलेंगे आपको private books में. So better है just be with the NCERT, stick with the NCERT and just prepare your business studies at least with your NCERT. Okay, so thank you students, have a nice day.